हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, हमारा चल रहा था क्लास टेंथ का जो चैप्टर था वो आपको दिख रहा है। 14वां चैप्टर चल रहा था प्रायिकता, और प्रायिकता के बारे में हम बेसिक कर चुके थे। प्रायिकता क्या होती है उसको समझ चुके थे, कई प्रकार की होती है, कौन कौन सी घटना होती है, संभव घटना क्या होती है, असंभव घटना क्या होती है, और निश्चित घटना क्या होती है, चित्त क्या होता है, पट क्या होता है, एक सिक्के को उछालने पे कितने परिणाम आते हैं, एक पासे को फेंकने पे कितने परिणाम आते हैं, ताशों के बारे में हम जान चुके थे। तो आज इन सब चीजों को जानने के बाद प्यारे साथियों, अब चलेंगे हम किस पे? अब चलेंगे हम क्वेश्चनों पे, और क्वेश्चनों को करेंगे। मैंने बताया था ये प्रश्नावली 4 नंबर की है और बहुत इजी प्रश्नावली है। अगर आपने 2-3 क्लास अच्छे से ले ली तो ये प्रश्नावली के आपके 4 नंबर आज नहीं कभी जाने वाले नहीं है। आज से कैसा भी क्वेश्चन आए आप चंद सेकंडों में कर पाएंगे वो क्वेश्चन को। तो साथियों, अब स्टार्ट करें प्रायिकता को। प्रायिकता क्या है क्या नहीं है उसको मैं बता चुका। बीच बीच में जैसे जैसे और कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं वो भी आपको बताता चलूंगा। तो करें स्टार्ट। रेडी हो? ओके, तो कॉफी पेन उठा लीजिए और स्टार्ट हो जाइए प्रायिकता के लिए। ओके, तो देखो प्रायिकता के बारे में समझ चुके थे, फॉर्मूला हमने पढ़ चुका था। यानी प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं, और कोई किसी घटना है तो इसे पीई लिखते हैं, है ना। फिर अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे नीचे लिखते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। इसी फॉर्मूले के आधार पे हमने बताया था, इंग्लिश में बोलेंगे फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम की कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। इसको मैंने बताया था, हेड टेल के बारे में आपको बता दिया था। मैंने 3 प्रकार की घटना बताई थी। एक निश्चित घटना के बारे में बताया था जिसकी प्रायिकता 1 होती है, वो होती है निश्चित घटना। असंभव घटना के बारे में बताया था जिसकी प्रायिकता 0 होती है, वो होती है असंभव घटना। और संभव घटना की प्रायिकता कुछ न कुछ होगी, और वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेके कहाँ तक होगी प्यारे साथियों? 1 तक होगी। ये चीजें मैं छोटी छोटी चीजें थी आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार वो लेक्चर को देखना। इसके बाद इसको आना, जो अपन अब क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे उसको, क्योंकि ये देखने से पहले उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है कि प्रायिकता क्या है। मैंने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझाया है ना। वो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार उसको देखना। इसके बाद में इस चैप्टर को, ये लेक्चर को देखना। तो ठीक है साथियों, चलते हैं अब आगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, और एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट भी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि एक सिक्के को टॉस किया जाता है, उछाला जाता है, तो कितने चित्त आते हैं, कितने पट आते हैं, ये जानना जरूरी है। तो हल करते हैं साथियों। सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम, सिक्के को एक सिक्के को एक सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम, संभव परिणाम। ओके, मैं बेटा इसको पी कितने होंगे पहले वही लिख देता हूं। एक तो हेड होगा, एक टेल होगा, एक चित होगा, एक पट होगा। ओके, तो टोटल कितने हो गए? कुल संभव परिणाम कितने हुए? कुल संभव परिणाम कितने हुए साथियों? एक तो हेड एक टेल, यानी कितने हो गए? 2 हो गए। अपन को ज्ञात करना है जब एक सिक्के को टॉस किया जाता तो चित आने की प्रायिकता। ओके,
तो हम करेंगे सेकेंड चीज करेंगे, चित आने की प्रायिकता। चित आने की प्रायिकता। ओके, मैं इसको पीई से दर्शा सकता हूं। तो पहले तो इसके हम फॉर्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। बेटा फॉर्मूला बहुत जरूरी है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। ओके, तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं बेटा? देखो बेटा, उसमें देखो तो चित आने का एक ही है एच वाला, राइट। तो एक है अनुकूल परिणाम और टोटल परिणाम कितने हैं? 2। तो ये आ जाएगी मेरी किसकी? चित आने की प्रायिकता 1/2। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक पट आने की बात कर रहा है, इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता। देखो प्यारे साथियों, पट आने की को मान लो पी, मैं कुछ और नाम दे देता हूं, मान लो पी एफ दे देता हूं कोई घटना। तो ये हो जाएगा, देखो इसका भी पट 1 आ रहा है टी, और टोटल परिणाम कितने हैं? 2। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1/2। इसको दूसरी तरीके से भी अगर आप एक को याद कर सके और दूसरा और याद करना है, आपको ज्ञात करना है, तो उसको दूसरी तरीका से भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो वो होता है, मैं इधर को बता देता हूं सेकंड मेथड। एक होता है हमारा पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, यानी किसी घटना के घटित होने की संभावना और नहीं घटित होने की संभावना का योग कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको पास जब 2 ही घटना है तो इस फॉर्मूले को भी आप यूज ले सकते हो, एक तो पट आने की और एक चित आने की। जब आपको पता है कि आपके पास ये वाली यानी चित आने की प्रायिकता 1/2 है और आपको पट आने की प्राप्त करनी है, तो 1, तो इसको मैं पक्षांतरण कर देता हूं प्यारे साथियों। तो ये इधर को जाएगा तो 1/2। तो फिर बेटा कितना बच गया? चित नहीं आने की प्रायिकता का मान भी 1/2 ही आ गया। आगे एक ऐसा क्वेश्चन आएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक चीज के घटित होने की संभावना देगा और आपको दूसरी चीज ज्ञात करनी है। तो 1 माइनस करके उसको आप लिख सकते हो। अगर आपको पीई की घटना पूछे किसी चीज के घटित नहीं होने की, तो 1 माइनस पीई यानी घटित होने की संभावना, ये वाला आप फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट। आगे बात समझ में ये आ गया होगा कि एक सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम एच और टी, राइट। कुल संभव परिणाम 2 हो गए। चित आने की अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, तो चित कितनी बार आया है? 1 बार। कुल कितने हैं? 2, तो 1/2। इसी प्रकार मैंने पट आने की प्रायिकता ज्ञात कर ले। सिंपल क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ो, सेकेंड एग्जाम्पल देखो। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले में अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी? देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसा गेंद वाला क्वेश्चन मैं आज फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट लगा लो। और आपको ये 100% कह रहा हूं कि एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ऐसा इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे कहने पे, है ना, स्टार दे लो, आपको ये एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, राइट। तो पहले तो आपको क्या क्या दे रखा है वो लिखो। थैले में गेंद, थैले में गेंद कौन कौन सी हैं? लाल गेंद, लाल गेंद,
तो इसको पी आर दे दूं, रेड आर ही दे दूं अभी तो, लाल गेंद रेड, कितनी है? एक है। ओके, उसके बाद में कितनी है? नीली, नीली, नीली गेंद यानी ब्लू, इसको कितना? एक है। इसके बाद में कौन है? पीली, पीली को बोलते हैं येलो, ये भी एक है। तो थैले में कुल गेंद निकालेंगे पहले, थैले में कुल गेंद, प्यारे साथियों कितनी हो जाएंगी? 1 + 1 + 1 यानी टोटल कितनी हो जाएंगी? 3। अब आपको एक गेंद निकालनी है। इन 3 गेंदों में साइज कलर सब अपन को पता नहीं है, लेकिन साइज सेम है। थैले में हाथ डाला, एक निकाल लिया, तो क्या प्रायिकता होगी? वो गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। ओके, तो समझते हैं पीली गेंद आने की प्रायिकता, पीली गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। देखो बेटा, पहले लिखोगे फॉर्मूला, है ना, अनुकूल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। देखो साथियों, पीली की बात कर रहे हैं तो पीली को येलो बोला, पी ई कर देता हूं मैं, पी वाई, है ना। अनुकूल, देखो अब आप देखो पीली कितनी गेंद है थैले में? सिर्फ और सिर्फ एक गेंद है पीली। ओके, और कुल कितनी है? 3। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। पीली गेंद आने की प्रायिकता होगा कि पी वाई बराबर 1/3। ओके, फिर सेकंड वाला, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ले लो, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता। फॉर्मूला मेरा वही, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। देखो बेटा, लाल गेंद कितनी है? सर एक ही है लाल गेंद। ओके, एक, कुल कितनी है? 3, तो पी आर हो जाएगा, ये आ गया, राइट। तो लाल गेंद वाली का ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार कौन सी का ज्ञात करोगे? एक और बची, नीली गेंद का। हेड वाला ले लेते हैं, नीली गेंद आने के, नीली गेंद आने की प्रायिकता। बेटा फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब आप बताओ नीली कितनी है? सर एक है, टोटल कितनी? 3। तो ये कितनी आ जाएगी? आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पी बी इजिकल टू 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कितनी गेंद देता वो, तो इस प्रकार से हम आंसर बहुत आसानी से प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं। यहाँ एक एक गेंद दी है, हो सकता है आगे आपको एग्जाम में 3 4 5 गेंद दे दे, है ना। तो कुछ नहीं करना, सबका टोटल करना है, जितनी जितनी गेंद दी है। अगर मान लो पीली 5 गेंद होती तो उसी प्रकार से 5 होती, तो यहाँ टोटल भी बढ़ जाता नीचे, तो 5/समथिंग कर देते, जितना बढ़ जाता उतना। 4 ये होती तो लाल बटे समथिंग कर देते, यानी 4/समथिंग कर देते। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे साथियों बहुत इजीली ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% देख आने का चांसेज है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर करें, है ना। आगे चलते हैं। अब एक दूसरी बात इसमें यह भी समझ सकते हो, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो इनकी प्रायिकता का मान कितना आएगा? 1 आएगा। देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इनको 3 का एलसीएम 1 + 1 + 1 इजिकल टू 3/3, यानी फाइनली कितना आया? 1 आया, है ना। तो चेक भी कर सकते हो आप कि हमारा आंसर सही है या
नहीं है। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पासे को एक बार फेंकेंगे, कितने परिणाम आएंगे? 1 से लेके 6 तक, फर्स्ट क्लास में बता चुका। ओके, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की और 4 से छोटी या बराबर। फर्स्ट करते हैं, पासे को एक बार फेंकने पर संभव परिणाम। हल करते हैं, पासे को एक बार उछालने पर या फेंकने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। देखो बेटा, टोटल तो पहले लिखना ही पड़ेंगे। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। ओके, इसके बाद की क्वेश्चन कर रहा है वो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के परिणाम कितने? 4 से बड़े की बात कर रहा है, 5 और 6, टोटल कितने हुए? 2। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। फॉर्मूला तो मेरा बेटा वही है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। लिखूंगा मैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितने हैं? 5 और 6, यानी कितने आए? ओनली 2। कुल संभव कितने हैं? 6। काट दो बेटा, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो आंसर कितने आ गए मेरे? 1/3 आ गए। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है 1/3, राइट। अब कह रहा है 4 से, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि 4 से छोटी या 4 के बराबर। सेकंड है 4 से छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने के परिणाम, प्राप्त होने के परिणाम लिख लो, होने के परिणाम। बेटा 4 को भी शामिल करना है, 4 के बराबर की बात करी है, तो देखो बेटा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 की बात कर ली तो 4 हो सकता है ना। तो 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त करने की प्रायिकता लिखेंगे यहां पर। अब फिर हम प्रायिकता, बेटा फॉर्मूला वही है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो ये लिख देंगे, कितने हो गए टोटल? 4 हो गए, और कुल कितने हैं? 6। थोड़ा 2 का भाग दे लो, 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो ये मेरे क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे 2/3। बेटे प्यारे साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत आसान है, कोई इसमें दोहराए नहीं है। तो आसानी से आगे देखो, 4 से बड़ी की बात करी तो 5 और 6 2 परिणाम बने, टोटल 6 हैं तो 2/6 कर दिया। इसी प्रकार 4 के छोटी या 4 के बराबर तो 1 2 3 यानी 4 परिणाम बने, और टोटल 6 है तो 4/6 कर दिया। सिंपल, आगे आ जाओ। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकला जाता है। इस प्रकार की प्रायिकता कीजिए कि यह पत्ता एक का होगा, एक नहीं होगा।
मैंने कहा तब भी अगर होने और नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें तो उन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। आप 1 निकाल सकते हो, दूसरे को 1 में से घटा सकते हो, तब भी आंसर आपका सही आएगा। ओके, चलो करते हैं। अच्छे प्रकार से फेंटे गए 52 पत्तों की गड्डी में से एक, चलो हल करते हैं कि एक इक्का 52 पत्तों की गड्डी में से 52 पत्तों में से इक्के कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। कौन कौन से, एक चिड़ी का होगा, एक हुक्म का होगा, एक पान का होगा, एक ईंट का होगा। मैं ये बातें पहले कल की क्लास में बता चुका। तो कितने होंगे 52 पत्तियों में से इक्के कितने होंगे, 4। तो अब प्रायिकता करेंगे, एक इक्का आने के प्रायिकता, एक इक्का, एक इक्का आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ओके, इससे पहले कुल पत्ते लिख लेते हैं यहाँ पे। कुल पत्ते कितने हैं बेटा, 52 उसने खुद ने दे रखे हैं। ओके, तो अनुकूल परिणाम कितने अपने, प्रायिकता पीई लिख देता हूं। अनुकूल कितने, 4 हैं। टोटल कितने हैं, 52 है। बेटा थोड़ा सा काट लो, इसको काटा पिटी कर लो, 13 चौको 52 यानी 1/13 आ गए, 1/13 आ गए। डोंट वरी, कितने आ गए, 1/13। ठीक है ना। इसी प्रकार ये कह रहा है इक्का नहीं आने की, तो मैं ये वाली की बात की पहले बता चुका आपको कि नहीं आने के लिए आप क्या कर सकते हो, इक्का नहीं होने के लिए इनोडेट हम जानते हैं कि ये लिख सकते हो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई तुम, पीई प्लस पीई डैश, इन दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। जब होने की प्रायिकता आपके साथ है तो इक्का नहीं होने की पीई डैश हो जाएगी। इक्का नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा, पीई डैश। तो पीई डैश को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, पीई डैश को क्या लिख सकते हो प्यारे साथियों, 1 माइनस पीई। डन, तो यहां भी लिख देंगे 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई का मान कितना, 1/13। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लो, कितना आ गया, 13, 13 माइनस 1 यानी 12/13 आ गई पीई डैश। कितनी आ गई, 12/13। सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्का होने की और इक्का नहीं होने की। मैंने तब भी आपसे बताया था अगर इक्का होने की बात करें या किसी भी चीज की होने की बात करें, नहीं होने की बात करें, उनका योग 1 होता है। 1 निकाल लो, दूसरा 1 में से घटा दो, आंसर आ जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात थी, राइट। आगे चलो, ये देखो उसी पे बेस्ड है। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की इतनी है तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। अब आपको पता है जब संगीता इतना जीत रही है तो बाकी की तो रेशमा ही जीतेगी, और 1 में से घटा देंगे वो कितना जीतेगी। डन, आ जाओ। तो लिख सकते हो सॉल्यूशन में आप, संगीता संगीता व रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है साथियों, 1, राइट। वो कह रहा है संगीता के मैच जीतने की, अब दोनों की है, संगीता के
संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, ये कितनी, मैं इसको पीई नाम दे देता हूं, ये हो जाएगी 0.62। ओके, तो ये बात कर रहा है किसकी, रेशमा के मैच जीतने की, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। बेटा हम लिख सकते हैं पीई डैश, लिख सकते हैं इसको, है ना, तो ये हो जाएगी 1 माइनस पीई। ओके, 1 माइनस पीई का मान कितना, 0.62, घटा दो बेटा, 60 चले जाता तो कितना आ जाता 40, लेकिन 2 और गया तो 0.38 हो जाएगा, 0.38, ये पीई डैश आ जाएगा। ओके साथियों, इस प्रकार से हम बहुत आसानी से, ये ऐसा क्वेश्चन आपको उसमें भी देखने को मिल सकता है एबेसेदे में, कि एक के दे देगा दूसरे के पूछ लेगा, सीधी सट बात याद रखनी है, 100 बातों की एक बात है, एक में से घटा देना, ठीक है। ये आ गई, आगे आ जाओ। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, एक ही दिन हो लीप वर्ष को छोड़ते हुए। देखो बात इसने कर दी भैया कि दो मित्र हैं हमीदा और सविता, हमीदा और सविता, इनकी क्या प्रायिकता होगी कि जन्मदिन एक दिन आए और जन्मदिन भिन्न भिन्न आए, ठीक है। लीप वर्ष को छोड़ते हुए, नॉर्मल वर्ष की बात कर रहा है तो 365 डे होंगे। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। ओके, कि वर्ष में कुल दिन ऐसे लिख सकते हो, पहले वर्ष में कुल दिन, साधारण वर्ष की बात कर रहा है तो वो भी लिख देता हूं, साधारण वर्ष में कुल दिन। कितने होंगे साथी, 365। ओके, अब ये कर रहा है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, फर्स्ट कंडीशन है जब जन्मदिन जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। प्यारे साथियों समझो बात को, जब जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा तो 365 डे है ना, 365 दिन है, तो वो एक दिन तो नहीं होंगे, यानी कितने दिन होंगे, एक का किसी एक दिन हो जाएगा, तो बाकी के बचे 364 दिन में किसी एक का एक दिन होगा, राइट। क्या मैं सही कह रहा हूं, अगर मान लो कि एक लड़की का एक दिन हो गया, अब 365 में से एक घटा दिया तो बाकी का 364 में से होगा, हाँ या ना, राइट, होगा ना। कि अगर एक दिन ही होता तो फिर टोटल 365 ही ले लेते, कि किसी भी दिन 365 में एक दिन हो सकता है, राइट, है ना। लेकिन यहां कह रहा है भिन्न भिन्न डे होगा, तो एक का मान लो एक तारीख को फिक्स कर दिया तो बाकी की 364 डे बच गए, तो 364 डे में किसी दिन हो सकता है, तो ये परिणाम कितने हो जाएंगे, 365 माइनस एक दिन को घटा देते हो 364 हो जाएंगे, हाँ या ना। ओके, जब जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो प्रायिकता निकाल लेते हैं, जब जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो प्रायिकता, भिन्न भिन्न हो तो प्रायिकता, पीई, वही बेटा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितने हैं, 364 हैं, 364 है, कुल कितने हैं बेटा, 365 है, तो भिन्न भिन्न डे होने की प्रायिकता होगी मेरे साथियों 364 बटे 365 डे। अब फिर से एक बार बता देता हूं,
अगर एक दिन फिक्स कर दिया एक लड़की का तो बाकी के 364 डे में दूसरी का हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं? 364। अगर एक ही दिन बर्थडे होता तो 365 का 365 किसी दिन एक को ले लेते, राइट। तो उसका कितनी प्रायिकता होती अनुकूल संभव परिणामों की? एक ही होती। लेकिन अगर एक लड़की का एक दिन फिक्स कर दिया तो बाकी के 364 दिन बचे, उसमें दूसरी लड़की का कभी हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने मिले? 364। टोटल तो आपके 365 रहेंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला है जब जन्मदिन एक ही दिन हो, जब जन्मदिन एक ही डे हो, एक ही दिन हो, तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है। इसको मान लो मैं ए बी मान लेता हूं, कुछ भी मान लो, तो ये हो जाएगा एक दिन के लिए तो बेटा एक ही दिन है और टोटल कितने हैं? 365। तो इसमें तो कोई झंझट वाली बात नहीं है। देखो 365 डे में किसी भी दिन हो सकता है एक दिन, राइट। इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भिन्न भिन्न हो तो एक दिन एक लड़की का फिक्स कर दो, बाकी के 364 डे और बचे उसमें दूसरी लड़की का कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए अनुकूल परिणाम 364/365 प्रायिकता निकल जाएगी और एक दिन के लिए तो 1/365 निकल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, इनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापक को एक कक्षा प्रतिनिधि यानी मॉनिटर बनाना है, ओके, और वो नाम लिख के डाल देती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि लिखा हुआ लड़की का होगा या लड़के का? सिंपल सी बात है, बहुत इजी बात है। देखो कैसे करते हैं सॉल्व। कक्षा 10th में 40 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने बेटा? 40। लड़के कितने? लड़के कितने कितने हैं लड़के? 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। तो पी बी बॉय 15, लड़कियां 25 यानी गर्ल कितनी हैं? 25। हो गए 40 दोनों, राइट है ना। तो ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात आपके सामने है। तो एक लड़की आने की प्रायिकता, मॉनिटर कार्ड पर लिखा हुआ लड़की का नाम आने की प्रायिकता, कार्ड पर लिखा हुआ लड़की का नाम आने की प्रायिकता, लड़की का नाम आने की प्रायिकता, नाम आने की प्रायिकता। देखो इसको लड़की की बात कर रहे हैं तो पीजी कर लेते हैं गर्ल की। अब वही फॉर्मूला तो मेरे साथियों वही है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल कितने लड़कियों के लिए? 25 है, संभव कितने? 40। तो आंसर लिख देता हूं मैं सीधा सीधा 25/40। आप लिखोगे, सूत्र भी लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं? लड़कियां कितनी है? 40, 25 हैं 40 में से। अगर आपको इस टाइप से नहीं मिल रहा, अगर काटा हुआ मिल रहा है तो काट भी सकते हो थोड़ा थोड़ा सा। तो 5 से 5 आम 25 और 8 पंजो 40, ये भी देखने को मिल सकता है पीजी। ओके, आगे बात समझ में? सिंपल था। लड़के आने का तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, लड़के आने की प्रायिकता, लड़के आने की प्रायिकता। मॉनिटर लड़का बनेगा या लड़की, इसकी प्रायिकता देखते हैं। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं, लड़के तो 15 हो गए और टोटल 40 हैं। 5 या 15, 5 अंठे 40। तो प्यारे साथियों ये सिंपल सा क्वेश्चन था। जितनी लड़कियां हैं उनको ऊपर बिठाओ, टोटल नीचे।
इसी प्रकार जितने लड़के हैं उनको ऊपर बिठाओ, टोटल नीचे। फॉर्मूला अपना यही है, यूनिवर्सल है, हर एग्जाम हर उसमें चलेगा, सवाल में आ गया होगा बात समझ में, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आगे चलो। एक बक्से में 3 नीली, अब मैंने कहा था ना कि ऐसा एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, थैले में, बक्से में, फलाना में, ढिकाना में 3 नीली 2 सफेद 4 लाल कंचे हैं, मार्बल्स हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा सफेद है, मतलब उसमें कंचे भरे हैं, एक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, सफेद होगा, लाल होगा, नीला होगा, है ना। तो सोल्व करते हैं। बक्से में सफेद कंचे, सफेद को W लिख लेता हूं, व्हाइट कितने हैं बेटा, सफेद 3 नीले 2 सफेद, 2 है नीले कंचे। नीले को ब्लू कर देता हूं, ब्लू है पानी, पानी कितने हैं 3, और रेड यानी R कितने हैं 4। बक्से में कुल कंचे, देखो भाई बक्से में कुल कंचे, भाई जोड़ दो, W + D + R यानी 2 3 और 4 7 और 2 9 हो गए। अब कह रहा है सफेद आने की प्रायिकता, बक्से में से सफेद कंचा आने की प्रायिकता, बेटा फॉर्मूला वही है, अनुकूल बटे कुल संभव परिणाम, बार बार यही कह रहा हूं। तो सफेद ढूंढो कितने हैं 2, तो P इसको मैं कर लेता हूं P W, ये हो जाएगा 2/9। अब सफेद की बात हो गई तो फिर नीला निकाल दो, नीले कंचे आने की प्रायिकता PB, भाई सफेद कितने, नीले कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 9। फिर रेड की निकाल दो, लाल कंचे आने की PR कितने हैं 4/9। तो प्यारे साथियों ये सिंपल सा आपका सवाल था, ये मेरे जवाब थे। ओके, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस समझ लो एक बार फंडा, बाकी इस प्रकार करते चलेंगे। हो गया। नेक्स्ट देखो, हरप्रीत को 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, ठीक है। मान लीजिए एक सिक्का 1 का है, दूसरा 2 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिक्का 1 का हो 2 का हो 5 का हो, सब पे हेड टेल होता है, ये कंफ्यूजन के लिए दिया है 1 का 2 का, डोंट वरी, है ना, चिल करो। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा, कम से कम की बात कर रहा है, लिस्ट, है ना। तो एक सिक्के को उछालने पर, 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने पर देखते हैं 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम, टोटल आउटकम। देखो प्यारे साथियों, मैं कल की क्लास में बता चुका, सिक्केन वाला खेल आपने खूब बताया है। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, ओके। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, ओके। पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है, ओके। और पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे भी टेल आ सकता है, राइट। इसके अलावा
दो सिक्का उछाल लो या एक सिक्के को 2 बार उछाल लो, यही परिणाम बनते हैं और कोई परिणाम नहीं बनता, और इनकी संख्या है टोटल 4। ठीक है, क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित प्राप्त करने की, कम से कम एक चित आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, एक चित्त की बात कर रहा है, कम से कम एक होना चाहिए बेटा, 2 हो तो चलेंगे, समझना उसकी लैंग्वेज को। यूं कह रहा है कि कम से कम एक आने की, एक हो तो चलेगा और 2 हो तो जरूर चलेगा। बात कर रहा है कम से कम एक आने की, यानी एक तो आना ही आना चाहिए, 2 हो तो भी चलेगा। तो एक आने के लिए HT ले लो, ओके है ना। दूसरा आ जाएगा HH, भाई इसमें 2 आ रहे हैं तो क्या गलती है, एक की बात करी थी। दूसरा TH, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, राइट। भाई एक आने की तो चलेगा ही चलेगा, 2 आएंगे तो और भी बढ़िया बात है ना। तो अब हो जाएगी प्रायिकता, प्रायिकता निकालते हैं। PE अनुकूल बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो कितने अनुकूल, 3 है, और कुल संभव कितने हैं, टोटल 4। तो यही मेरे क्या हो जाएंगे, आंसर। तो ये थी साथी आज की क्लास, 9 उदाहरण अपन कर चुके थे, बाकी के कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली के भी करेंगे, है ना। तो इनको एक बार जरूर पढ़े, इससे पहले बेसिक वाली क्लास पढ़े। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।